तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के टॉपिक के अंदर बात करेंगे गुणोत्तर माध्य की, ज्योमेट्रिक मीन। ऑलराइट, यू रिमेंबर जब हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था तो हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट किया था। इन अ सिमिलर वे वी विल फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स। ऑलराइट, लेट्स सी if G be a geometric mean between two numbers A and B. Alright, अब मैंने मान लिया है कि जो कैपिटल G है वो मैंने ज्योमेट्रिक मीन लिया है A और B के बीच में। तो अब वो कैसे डिफाइन होगा, किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। अब क्योंकि G आपका A और B के बीच में ज्योमेट्रिक मीन है, देन बाय प्रॉपर्टी A G B will be in GP। ऑलराइट, तो A G और B गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो सार्वनुपात बराबर होगा, तो G अपॉन A will be equal to B अपॉन G, which means G square is equals to AB and which means G is equal to AB. Alright, that's how we define a single geometric mean between any two numbers A and B. Now, if you have to find more than one geometric mean, means n geometric means आपको निकालने हैं दिए गए दो संख्याओं के बीच में, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, the method will be similar जो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किया था। Let G1, G2, G3 and Gn be n geometric means between A and B. Alright, then in a similar way we can write A, G1, G2 and so on, Gn, B are in GP। ठीक है, तो ये आपके GP में होंगे, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। अब आप मुझे ध्यान से देख करके बताइए कि यहाँ पर आपकी टोटल टर्म्स कितनी होंगी। I know you can do this because हमारे पास n ज्योमेट्रिक मीन्स है, एक नंबर A है, एक नंबर B है, तो टोटल हमारी टर्म्स हो गई है n+2। और ये जो B है ये आपका क्या हुआ, ये n+2th टर्म हुआ, लास्ट टर्म है, और टोटल टर्म्स हमारी है n+2, तो T n+2 बराबर आपका B हो गया है। ऑलराइट, अब T n+2 का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। What will be the formula? AR raised to power n-1 होता है nth टर्म का फॉर्मूला। यहाँ पर n की जगह पर है n+2, तो I can write it as n+2 - 1, राइट। अब यहाँ से हमारे पास आ गया है r raised to power n+1 is equals to b upon a, एंड यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ गई है b upon a raised to power 1 upon n+1। अब हमारे पास r की वैल्यू है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं G1, G2 एंड Gn। कैसे, देखिए, आपको मालूम है जो हमारी जनरल गुणोत्तर श्रेणी होती है, जो हमारी GP होती है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, AR स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट टर्म होती है AR raised to power n-1। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा G1 कैसे निकलेगा, R की मल्टीप्लाई A में करेंगे। ऑलराइट, तो G1 will be equal to AR A B upon A whole raised to power 1 upon n+1। Similarly G2 will be AR square, क्या होगा, A B upon A raised to power 2 upon n+1। Similarly you can find out Gn will be equal to AR A B upon A raised to power n upon n+1। That's how we can find out n geometric means between A and B। Alright, I can show it by example so that आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। Alright, let us discuss these two examples. Find three geometric means between 2/9 and 18।
ऑलराइट। तो ये आपको A दिया है, ये आपको B दिया है और हमें 3 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने हैं। तो हम 3 ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट कर लेते हैं। लेट G1, G2, G3 be 3 GMs. GMs means geometric means. Okay, now I can write it as 2 by 9 G1, G2, G3 and 18 are in GP. ये आपके गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। ऑलराइट, नाउ हाउ मेनी नंबर्स डू वी हैव? 1 2 3 4 5। 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, 2 नंबर्स गिवन हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी हो गई हैं 5। ऑलराइट, 18 आपका कौन सा टर्म हो गया? 5th टर्म। तो T5 इज इक्वल्स टू आपका 18 हो गया है। T5 ऑफ 18 का मतलब हो गया है AR रेज़्ड टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 18 है। A आपका क्या गिवन है? A आपका ऑलरेडी गिवन है 2 by 9। ऑलराइट, तो यहाँ से हमारे पास R रेज़्ड टू पावर 5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है? 81 व्हेन यू सॉल्व इट। ऑलराइट, 2 9 18 9। ऑलराइट, तो 81 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? 3 रेज़्ड टू पावर 4 और यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू आ जाती है 3। राइट, G1 विल बी इक्वल टू, G1 क्या होगा आपके पास? G1 विल बी इक्वल टू AR, G2 विल बी इक्वल टू AR स्क्वायर एंड G3 विल बी इक्वल टू AR क्यूब। परफेक्ट। तो AR मतलब हो गया आपका 2 by 9 into 3 means 2 by 3, 2 by 9 into 9 means 2 and 2 by 9 into 27 means 6. So these are 3 geometric means between 2 by 9 and 18. Got it? Let's take another one. Arithmetic mean between two numbers is 10 and geometric mean between them is 8. Find the numbers. कोई आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं जिनके बीच में अर्थमेटिक मीन 10 है, ज्योमेट्रिक मीन 8 है। ऑलरेडी समांतर माध्य आपको दिया गया है, गुणोत्तर माध्य दिया गया है, आपको वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। लेट द 2 नंबर्स बी A and B। तो आई हैव टेकन 2 नंबर्स एज A and B। अब हम पहली अपनी समीकरण बनाते हैं। अर्थमेटिक मीन दिया है 2 नंबर्स के बीच में 10 एंड यू ऑल नो अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स इज A plus B by 2 is equals to 10, which gives me A plus B is equals to 20. Right? Now geometric mean हम ऑलरेडी अभी निकाला है हमने, that is equal to 2 नंबर्स के बीच में square root of AB। परफेक्ट। तो रूट AB आपको दिया गया है 8, तो यहाँ से आपके पास AB की वैल्यू आती है 64। Now what we can do? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? I'm writing a formula here. A minus B whole square is equals to A plus B whole square minus 4AB. तो I will put these 2 equations into this. तो यहाँ से आपके पास आ जाता है 20 square minus 4 into 64. राइट, यहाँ से हम लोग A minus B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। राइट, और हमारे पास यहाँ से A minus B is equals to आ गया है plus minus 12। ओके, तो अब आपको 2 आंसर्स मिलेंगे। फर्स्ट यू विल टेक A plus B is equals to 20 and A minus B is equals to 12. I'm taking plus value, and in another case A plus B is equals to 20 and A minus B is equals to minus 12. Alright, we will solve both the cases and find the value of A and B. जब आप इन दोनों को solve करेंगे तो as you can see by adding them what you are getting, 2A is equals to 32 and A is equals to 16। ऑलराइट, और A की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो B की वैल्यू आपको 4 मिलती है। और यहाँ पर जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको A की वैल्यू 4 मिलती है और B की वैल्यू 16। ऑलराइट, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स मूव अहेड। आपको
क्वेश्चन दिया है 3.543 बार, आपको इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। ओके, दिस इज लाइक रिकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है ये। तो इसका मतलब आपको समझते हैं 43 बार का मतलब दैट मीन्स 43 जो नंबर है दिस इज रिपीटिंग आफ्टरवर्ड्स। ओके, आई कैन राइट इट एज 3.43 बार मीन्स 3.434343 एंड सो ऑन। ओके, तो इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है एंड हाउ विल यू डू इट? ओके, तो लेट्स सी, आई कैन राइट दिस एज 3 प्लस 0.5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसको एक्सपैंड करके लिख रही हूँ। 0.5 कैन बी रिटन एज 5/10 प्लस 5 मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ तो 0.043 हो गया है, तो 43/1000 हो जाएगा, राइट? एंड देन 43/1 2 3 4 5 zeros आ जाएंगी, राइट? एंड राइट, एक्सपैंडिंग फॉर्म में लिख दिया हमने। आई कैन राइट दीज टू इन अ कॉम्बिनेशन। ओके, तो व्हाट वी कैन राइट 35/10 प्लस now I can take 43/1000 common from the series further, and now what we are left with 1 plus 1/10 square plus 1/10 raised to power 4 and so on up to infinity. Now you can clearly see that this is an infinite GP, isn't it? A आपको मिल गया, R आपको मिल गया, and now you can apply the sum formula for infinite GP. Let me do that. 35/10 plus 43/1000, alright, multiply. यहाँ पर क्या होता है आपका फॉर्मूला इनफाइनाइट जीपी का? A/1 minus R, alright? A आपका 1 है, 1 minus 1/100. Let me solve it further. 35/10 plus 43/1000 plus what it is 100/99. All right, cancel. So what you're left with 35/10 plus 43/990. Take LCM. 35 into 99. Whatever it is plus 43 and you get your answer. इसको आप solve कर लेंगे and you can find out your answer. Alright, let me take another example. एक तरह के क्वेश्चन आपको ये मिलते हैं, इस तरह की सीरीज मिलती है 3 + 33 + 333 and so on up to n terms। इस सीरीज का सम निकालना है हमें, तो कैसे करेंगे? इसके भी आपके फिक्स स्टेप्स हैं। Let's see what are the steps. I can write it as s is equals to 3 plus 33 plus 333 plus and so on up to n terms. As you can see, I can take 3 common from inside. Now I have 1 plus 11, 111 and so on up to n terms. Perfect. अब इसमें बहुत स्पेशल स्टेप है जो आपको करना है, 9 से इंटू और 9 से डिवाइड। ठीक है, डिवाइड हम बाहर करेंगे और मल्टीप्लाई 9 से अंदर करेंगे, और उससे क्या फायदा होने वाला है वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। See, 9 can be written as 10 minus 1, 99 can be written as 100 minus 1, 999 can be written as 1000 minus 1 and so on up to n terms, right? Perfect. 3/9 जो आपकी फर्स्ट टर्म्स है उनको एक साथ ले लेते हैं, 10 plus 100 plus 1000 up to n terms, alright? -1 -1 -1 how many times? n times, so I can write -n here, alright? अब आप ध्यान से देखिए, ये आपकी जीपी सीरीज है जिसमें आपका r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, n टर्म्स का सम निकालना है, तो I can apply the formula here. What is the formula? A means 10, r raised to power n minus 1, r भी आपका 10 है, तो 10 raised to power n minus 1 upon 10 minus 1 minus n, alright? 3/9, 10 raised to power n minus 1 upon 9 minus n. आप चाहे तो इसको अंदर खोल सकते हैं, it will become 30/81, 10 raised to power n minus 1 and minus 3/9.
दिस इज योर आंसर। अब बात करते हैं जीपी में प्रॉपर्टीज़ की। तो सेम है जैसे हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किया था, इसके भी कुछ अपने प्रगुण होते हैं कि अगर आप किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हर एक पद को किसी एक फिक्स नंबर से गुणा या भाग कराते हो तो जो आपको रिजल्टेंट सीरीज मिलती है, प्रोग्रेशन मिलती है, वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होती है। ओके और आपको याद होगा हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में स्टोरी प्रॉब्लम्स किए थे जिसमें हम सपोज करते थे कि 3 नंबर आपको एपी में दिए हैं, 4 नंबर 5 नंबर एपी में दिए हैं और फिर हम उनके प्रश्नों को हल किया था। सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी आपको इस तरह के सम्स मिलेंगे जहाँ पर आपको दिया होगा कि गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल इतना है, गुणनफल इतना है एंड सो ऑन। ऑलराइट, तो हम किस तरीके से सपोज करते हैं, मैं पहले थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको कि अगर आपको 3 नंबर्स लेने हैं जीपी में तो आप क्या लेंगे, आप लेंगे a/r a ar। राइट, अगर आपको 4 नंबर्स लेने हैं तब आप लेंगे a/r³ a/r ar एंड ar³ ऑलराइट। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं, इसी हिसाब से आप सपोज कर सकते हैं। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। ऑलराइट, फाइंड 3 numbers in GP whose sum is 7 and प्रोडक्ट इज 8। ऑलराइट, इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 7 है और गुणनफल 8 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द 3 numbers in GP be a/r a and ar। राइट, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें दिया है इन नंबर्स का सम विच इज 7। सो अप्लाइंग दैट a/r प्लस a प्लस ar इज इक्वल्स टू 7। ऑलराइट, दूसरा आपको कंडीशन क्या दिया है, प्रोडक्ट इज 8। तो अगर मैं वो लगाती हूँ तो a/r इंटू a ar इज इक्वल्स टू 8। r से r कैंसिल, a³ इज इक्वल्स टू 8। That means a is equals to 2। तो a की वैल्यू आपकी 2 आ गई है। परफेक्ट, a की वैल्यू 2 आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर। तो आप कॉमन ले सकते हैं a को, अंदर आपके पास आ गया 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 7। लेट मी टेक LCM, तो आपके पास आ जाता है 2 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू 7। राइट, 2 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर इक्वल टू 7r। और यहाँ से आपके पास आ गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। ऑलराइट, लेट मी फैक्टराइज इट। फैक्टर आपके आ गए हैं 2r माइनस 1 एंड r माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास r की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है r की वैल्यू, देखिए यहाँ से r इज इक्वल्स टू आपका 2 आ गया है और 1/2 आ गया है। तो हम दोनों केसेस ले लेंगे, एक बार a की वैल्यू 2 लेते हैं। ऑलराइट, एक बार आप a इक्वल टू 2 ले लीजिए, r इक्वल टू 2 ले लीजिए। दूसरा केस हो गया है a इक्वल टू 2 ले लीजिए, r इक्वल टू 1/2 ले लीजिए। ठीक है, तो आपके दोनों केसेस आ जाएंगे। फर्स्ट नंबर इज a/r, तो आपका 1 हो गया है, देन a 2 हो गया है एंड देन ar 4 हो गया है। तो एक आंसर आपका ये हो गया है 3 नंबर्स। दूसरा a/r मीन्स 4 2 एंड 1 अनदर। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रश्न मिलेंगे जो आप हल कर पाएंगे। ओके, लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। So that's my example number 6.
The product of three numbers is GP is 216 and sum of product of numbers taken in pair is 156. Find numbers. Let me repeat the question in Hindi also. किन्हीं तीन संख्याओं का गुणनफल जो कि गुणोत्तर श्रेणी में है, उनका गुणनफल जो है वो 216 दिया है, ऑलराइट, और उनका दो के समूह में गुणनफल का योग 156 है. फाइंड नंबर्स. ऑलराइट, तो लेट थ्री नंबर्स इन GP be A/R, AN, AR. once again, ठीक है. सबसे पहले हमें उनका गुणनफल दिया है A/R इंटू A इंटू AR इज इक्वल्स टू 216. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. R से R कैंसिल, A³ इज इक्वल्स टू 216 आ गया है. 6³ मीन्स A इज इक्वल्स टू आपका 6 आ गया है. तो एक रिजल्ट हमारा आ गया है यहाँ पर. नेक्स्ट वन इज product of number taken in pair. Sum of product of numbers taken in pair is 156 means A/R into A plus A into AR plus AR into A/R is equals to 156. Alright, तो हमारे पास a square कॉमन आ रहा है, तो I can take a square कॉमन और अंदर आपके पास आ जाएगा 1/R plus R plus 1 equal to 156. Alright, a की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू 6 है. We can put it here 1/R. इसको हम LCM ले सकते हैं, तो it will be 1 plus R square plus R. इधर आपका 156 upon 36 हो जाएगा. ये आपका हो गया 26/6 एंड फाइनली यू हैव 6 plus 6R square plus 6R is equals to 26R. Alright, let me solve it. 6R square minus 20R plus 6 equal to 0. 6R square minus 18R minus 2R plus 6 is equals to 0. और यहाँ से हमारे पास आ जाता है 6R minus 2 and R minus 3 equal to 0, which gives me R is equals to 3 and 1/3. Alright, तो मेरे पास R की दो वैल्यूज आ गई हैं, A की वैल्यू आ गई है. Now I can find out the numbers. क्या नंबर्स होंगे? A equal to 6 ले लीजिए और R equal to 3 ले लीजिए. एक बार A equal to 6 ले लीजिए, एक बार R equal to 1/3 ले लीजिए. तो A/R है आपका, ये आपका 2 हो गया है, 6 हो गया है एंड 18 हो गया है. ठीक है. नेक्स्ट, जब आप ये यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो A/R 18, 6 एंड 2. सो these two answers are possible here.